आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। बाइबल कहती है कि एक धर्मी मनुष्य का मार्ग और अधिक उजला होता जाता है जब तक कि संपूर्णता के दिन तक ना पहुंचे। आमीन। ये अंधेरा नहीं होता है, ये उजला होता है। संसार अंधकार में होता जाएगा, पर धर्मी का रास्ता उजला और उजला होता जाएगा। पता है, जब मैं छोटा सा लड़का था, मुझे याद है सुसमाचार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। और ये पुरानी अंग्रेजी का संधि विच्छेद है, गॉस्पल यानी गॉडस्पेल। उन दिनों ये पुरानी अंग्रेजी थी, गुड न्यूज यानी सुसमाचार के लिए, राइट, गुड न्यूज। और जब मैंने सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में सुना, सुसमाचार के बारे में, ये असल में पूरी गुड न्यूज नहीं थी जो कि आप सुनते हैं। ये हमेशा किसी न किसी शर्त के साथ आती थी। मैं तुम्हें अपनी कार देता हूं, अपनी बिल्कुल नई कार देता हूं, बिल्कुल फ्री, मुफ्त में, ऑलराइट। आपको बस मुझे हर महीने $500 देने पड़ेंगे, बस इतना ही। तो ये ऐसा है जैसे कि ये फ्री है लेकिन इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का मिश्रण जैसा है। और बदकिस्मती से लोग यही सुनते हैं जब वो गुड न्यूज के बारे में सुनते हैं। तो क्या गुड न्यूज सचमुच गुड न्यूज होती है जब हम पहली बार इसे सुनते हैं? क्या ऐसा होता है? मुझे डर है कि बहुत से मसीही, यहां तक कि बहुत से विश्वासी भी आज इस गुड न्यूज को समझते नहीं हैं। मैं सोशल मीडिया पर जाता हूं और मैं इसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ता हूं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दुनिया भर में मसीह के कलीसिया के साथ तालमेल बनाए रखता है, कोशिश करता है, और वो इस वर्तमान स्थिति में तालमेल बनाए हुए है। और आपको इसी वक्त बता दूं, हम में से बहुत कम ही समझते हैं या गॉस्पल को आत्मसात कर पाते हैं कि हम अन्य मसलों में उलझे रहते हैं जब तक कि हम ये समझ नहीं चाहते हैं कि गुड न्यूज आखिर है किसके बारे में, गॉस्पल किसके बारे में है। हम तैयार नहीं है एस्ट्रोलॉजी पर उपदेश देने के लिए या अंतिम समय के बारे में उपदेश देने के लिए। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भी उपदेश देने को तैयार नहीं है। आत्मा के वरदान के बारे में मेरे ख्याल से ये हमारे जीवन में प्रमुख होना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत से लोगों का कलीसिया में शुमार हुआ है। असल में पिछले सप्ताह ही हमारे पास 44,000 से ज्यादा लोग थे जो आए थे, और मैं जानता हूं कि उनमें से बहुत से अभी भी हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक नए विश्वासी हैं, आपने अभी भी मसीह में अपना विश्वास डाला है शायद इन पिछले कुछ हफ्तों में, और किसी भी चीज से ज्यादा अगर आपको कुछ जानने की आवश्यकता है तो वो ये है, अगर आप 10 या उससे ज्यादा सालों से विश्वासी हैं और आप अपने आप को एक सिद्ध विश्वासी मानते हैं, तो जो चीज आपको चाहिए अपने जीवन में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ओके, आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो चलिए सीधे परमेश्वर के वचन में डूब जाते हैं। यीशु के नाम की स्तुति हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान करने वाले हैं, कुछ बहुत सामर्थी। आमीन। संसार अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा है, पर यीशु की कलीसिया चमक रही है और उज्जवल हो रही है। आमीन। रोमियो 4:13, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली थी। अब प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अब्राहम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि वो संसार का वारिस होगा। ना तो अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, पर विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो चलिए पहले तय करते हैं सबसे मुख्यतया अब्राहम, हम सब जानते हैं, पर अब्राहम का वंश कौन है? वो आप और मैं हैं। हम अब्राहम के वंशज हैं। बाइबल कहती है गलातियों में कि अगर आप मसीह के हैं फिर आप अब्राहम के वंशज हैं, और हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। तो अब से जब आप शब्द देखते हैं वंशज या अब्राहम के वंशज, अपने बारे में सोचिए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप अब्राहम के वंशज हैं। तो ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो जगत का वारिस होगा। ये व्यवस्था के द्वारा प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा थी। अब उससे पहले हम ये स्थापित कर लेते हैं, ओके, सबसे पहले और सबसे आगे, ये प्रतिज्ञा आखिर क्या है? प्रतिज्ञा ये है कि वो संसार का वारिस होगा। विश्वासी के रूप में हमें दानियेल और दाऊद की आशीषों की ओर नहीं देखना है, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, और ना ही यशायाह के आशीषों की ओर देखना है। हमें अब्राहम के आशीष की ओर देखना है, अब्राहम की आशीष की ओर, अब्राहम की प्रतिज्ञा की ओर। अब देखते हैं जगत के वारिस की ओर। जगत के वारिस, देखते हैं जगत का वारिस। वाओ, क्या बात है। ग्रीक में इसे कहते हैं कॉस्मोस। आमीन। और ग्रीक विद्वान थेयर कहता है कि इसमें दूसरी चीजें शामिल हैं धरती की। आमीन। ये उससे भी कहीं बड़ी आशीष है, कहीं ज्यादा बड़ी आशीष है जगत का वारिस होना। बेशक जो बड़ा है उसमें हमेशा निहित होता है जो छोटा होता है। आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं अगर आप हमेशा ही कंगाल हैं, आपके पास काफी पैसा नहीं है और आप किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, राइट? आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? आप लोगों पर प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? आमीन। मैं नहीं कहता हूं कि हम दौलत के पीछे भागें, ऐसा मत करें। जब आप प्रभु के पीछे जाएंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा, वो आपूर्ति उपलब्ध होगी। आमीन। मैंने कहा आमीन। जगत का वारिस होना बहुत बड़ी आशीष है। आप कैसे जगत के वारिस हो सकते हैं? अगर आप हमेशा पीठ पर लेटे रहें, अगर आप हमेशा बीमार हैं और आपको हमेशा दूसरों की मदद पड़ रही है, आप कैसे जगत के वारिस हो सकते हैं? है ना? तो दूसरे शब्दों में जगत के वारिस में शामिल हैं ये सारी की सारी चीजें
तभी आप जगत के वारिस हो सकते हैं। आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हैं, अवसादग्रस्त हैं, कई तरह के ट्रैंक्विलाइजर खा रहे हैं, आप कई किस्म की दवाइयां खा रहे हैं। आपको तो स्थिर होने के लिए मदद की जरूरत है। आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? जगत का वारिस होने के लिए चाहिए मन की शांति। इसमें वो भावनाएं शामिल हैं जो कि संतुलन में हो, नियंत्रित हो। ठीक है, आमीन, है ना? तो बड़े में हमेशा निहित होता है छोटा। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और ये प्रतिज्ञा कि तुम जगत के वारिस होगे, ये केवल अब्राहम को ही नहीं दी गई पर उसके वंश को भी दी गई। ओके, तो अगली बात जो हम पता लगाना चाहते हैं वो ये है कि वो कैसे आई। और ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से लोगों के पास नहीं है ये, हालांकि हमने मसीह में अपना विश्वास डाला हुआ है। हम आशीषों के प्रकटीकरण की ओर नहीं देख पा रहे हैं। बेशक बहुत से अन्य लोगों ने ये देखा हुआ है, पर अंतर क्या है ये स्पष्ट रूप से आपको ये बताता है। ये अब्राहम और उसके वंशज को जो प्रतिज्ञा मिली है वो व्यवस्था के द्वारा नहीं है, व्यवस्था के द्वारा बिल्कुल नहीं है, वरन विश्वास की धार्मिकता के द्वारा है। ये विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली है। और बार बार ये उपदेश कि तुम परमेश्वर के करीब रहना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप चाहते हैं कि वो आपके परिवार को आशीष दें, फिर आपको ये करना होगा, आपको आज्ञाकारी होना होगा, आपको और अधिक पवित्र रहना होगा, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना होगा। ये मुख्यतः वापस व्यवस्था के द्वारा कार्य करने पर पलटता है। ये इससे उलट है। प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं है, ये विश्वास की धार्मिकता के द्वारा है। आमीन। विश्वास की धार्मिकता एक वरदान है। आमीन। तो हम इस पर फिर से वापस आ गए कि हमारी पवित्रता, विजयी जीवन, विजय पाने वाला जीवन, ये सब कुछ, ये बहुतायत का जीवन हमारे प्रयास के द्वारा बिल्कुल नहीं आ सकता, या व्यवस्था के पालन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमारी मंशाएं अच्छी हैं, ये केवल प्राप्त होता है विश्वास की धार्मिकता द्वारा। इसी कारण हम विश्वासियों को नहीं देखते हैं संसार के वारिस के रूप में चलते हुए। आमीन। जिनके ऊपर अब्राहम की आशीषें हों, वो इसलिए क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं इस व्यवस्था द्वारा हासिल करने की बजाय उस तरीके के जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। पर जितना ज्यादा आप घोषणा करते हैं कि आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं, आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में अवतरित होते देखेंगे। आमीन। जितना अधिक मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उतना ही मैं परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पाता हुआ दिखता हूं। आमीन। पहले मैं अपने विश्वास को इस्तेमाल करता था कि परमेश्वर पर विश्वास करूं, उनकी आपूर्ति के लिए, उनका विश्वास करूं चंगाई के लिए, विश्वास करूं इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। तो मेरा विश्वास बहुत सी दिशाओं में फैल गया था। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की देखभाल करो, क्योंकि उनकी धार्मिकता जो एक वरदान है, उससे हर एक चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। कहने का मतलब है मुझे एक एक क्षेत्र में अपने विश्वास का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर विश्वास करना कि परमेश्वर ने मुझे जो घोषित किया था मैं धर्मी ठहराया गया, और यही है। और हर दिन मैं इसकी घोषणा करूंगा कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं जितना अधिक घोषणा करता हूं उतना ही परमेश्वर के आशीष अपने जीवन में देखता हूं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। आप में से जो नोट ले रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसे लिख डालें। नए नियम में मैं सोचता था कि जब मैंने विश्वास का अध्ययन किया तो मैंने विश्वास के बारे में सीखा। विश्वास है चंगाई पाने के बारे में, आशीष के बारे में, ये पाने के बारे में। पर अब ये अच्छा नोट है आपको लिखने के लिए, ठीक है? विश्वास नए नियम में 20 बार दिया गया है। यह पूरी तरह से संबंधित है धार्मिकता से। 20 बार नए नियम में विश्वास का सीधा संबंध धार्मिकता से है। 20 बार यह विश्वास कि आप विश्वासी द्वारा धर्मी हैं। केवल 4 बार नए नियम में विश्वास का सीधा संबंध उद्धार के साथ आया है। 20 बार। फिर भी हम उद्धार के बारे में बहुत उपदेश देते हैं। हम उद्धार के बारे में ज्यादा बात करते हैं बजाय धार्मिकता के बारे में। पर विश्वास का सीधा संबंध नए नियम में 4 बार उद्धार से जुड़ा गया है, पर विश्वास सीधे धार्मिकता से नए नियम में 20 बार जोड़ा गया है। कुल 20 बार। यह आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है आपका विश्वास कहां इस्तेमाल करना है। हर दिन आपके लिए कारण होंगे कि आप उठें और महसूस करें कि आप अशुद्ध हैं, महसूस करें कि आप परमेश्वर के साथ सही स्थिति में नहीं हैं, और ये कि परमेश्वर बहुत दूर हैं, और महसूस करें कि आपको परमेश्वर के जवाबों का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये एहसास कि आप इससे वंचित हैं, एहसास कि आप आशीषों के योग्य नहीं, और वो सब आपको विश्वास के साथ घोषणा करनी होगी कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे स्थापित करें। अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में चिंता मत करें। दरअसल बाइबल में लिखा है कि जब आप खैर बहुत बार हम कोशिश करते हैं अपने पत्नियों को बदलने की, अपने बच्चों को बदलने की, हम उनके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में हम बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। अपनी पत्नियों को बदलना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को बदलना चाहते हैं, और जाहिर है कि हम चाहते हैं कि वो ऐसे हों।
हम नहीं चाहते हैं कि वो उसी का परिणाम भुगते जो हमने भुगता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन में अच्छा भाग्य मिले, आमीन, उन्हें जीवन में हमसे ज्यादा बड़ी ब्रेक मिले बजाय हमसे, और हम ये चाहते हैं कि वो सभी तरह की गलतियों से बचे रहें। ठीक है, तो हम उस तरह से उन पर फोकस करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, और बहुत बार ये अप्रोच बहुत ही व्यवस्था पर आधारित हो जाती है। और हमारी बीवियां भी, हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सेविका बने, आमीन, जो अपने पति के सामने समर्पित हो जाएं। और सभी औरतें कहती हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। ऑलराइट। जैसा कि मेरी पत्नी कहती है कि मेरा पति सिर है तो मैं गर्दन हूं, मैं उसे घुमाती रहती हूं। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आप अपनी पत्नी पर फोकस करते हैं, पत्नी पर मांग रखते हैं। याद रखिए, मांग भी व्यवस्था संबंधित ही है, आमीन। व्यवस्था हमेशा क्या होती है? मांग। अनुग्रह क्या होती है? आपूर्ति। पर परमेश्वर का मार्ग हमेशा यह होता है, तुम और तुम स्वयं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रूपांतरित हों, भजन संहिता 128:2 इसमें लिखा है कि अगर तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आप में से कितने अपने काम के स्थान पर खुश रहना चाहते हैं और आप अपने परिश्रम का फल पा रहे हैं और यह आपके लिए अच्छा है? इसकी ओर देखिए, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत सी होगी, फलवंत होगी। दाखलता अंगूर उगाती है, ठीक है। अंगूर क्या बनाते हैं? अंगूर बनाते हैं दाख मधु, और दाख मधु देता है नशा। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है जैतून। पुराने नियम में तेल इस्तेमाल होता है और नए नियम में भी अभिषेक के रूप में इस्तेमाल होता है, आमीन, पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो तुम्हारे बच्चे जलपाई के पौधे की तरह होंगे, वो अभिषेक प्राप्त हैं। वो जो काम करेंगे वो आगे चलेगा। वो बिना प्रयास के ही अपनी परीक्षाएं पास करेंगे, बिना किसी कोशिश के, आमीन। वो चीजों को उस तरह देखेंगे जैसे दूसरे नहीं देख पाते हैं, और वो तेजी से काम करते हैं क्योंकि उनके मनों पर तेल लगा हुआ है, पवित्र आत्मा का तेल लगा हुआ है। वो जो भी करते हैं उस पर, आमीन। तो आपके बच्चे जलपाई के पौधे की तरह होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी और बच्चों के लिए बात सच हो, आमीन। परमेश्वर ने ये सब आपको लुभाने के लिए नहीं किया है कि ये सब मैंने मजाक में कहा था, तुम्हें नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो वजह यह है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए ये दिया कि हमें प्रोत्साहित करें। ये उनका सपना है। उन्होंने विश्वास का एक चित्र पेश किया परिवार का, आमीन। पर इस पर गौर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी फलदायी लता बने, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जलपाई के पौधे की तरह हों, तो इसकी शुरुआत आपसे होती है। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। आप देखना चाहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसे मैंने आशीष दी है, उसकी पत्नी की ओर देखें, उसके बच्चे की ओर देखिए, वो जलपाई के पौधे की तरह होते हैं। मनुष्य को फोकस करना है कि क्या मैं आशीषित हूं। अगर मैं आशीषित हूं तो मेरी पत्नी भी होगी। अगर मैं आशीषित हूं तो मेरे बच्चे भी होंगे। मुझे उनके होने पर फोकस नहीं करना है। अगर मैं आशीषित हूं तो मेरी पत्नी भी होगी। जी हां, अगर मैं आशीषित हूं तो मेरी पत्नी भी होगी। अगर मैं आशीषित हूं तो मेरे बच्चे भी होंगे, आमीन। दूसरे शब्दों में देखो, परमेश्वर कह रहे हैं, ये वो पुरुष है जो मेरे द्वारा आशीषित है। उसकी पत्नी की ओर देखो, उसके बच्चे की ओर देखो, उसके काम की ओर देखो। वो अपने काम का आनंद ले रहा है, उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो अपने परिश्रम की रोटी खाता है। इसी तरह का मनुष्य आशीष पाएगा, इसी तरह का मनुष्य परमेश्वर द्वारा आशीष पाएगा, आमीन। हमें सच्चाई पर फोकस करना होगा कि क्या परमेश्वर द्वारा हम आशीषित हैं। अगर हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, तो जितना हम हकीकत को कायम रखते हैं उतना प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर और हमारी पत्नियों पर। पता है, बाइबल में एक प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर स्वयं आपके बच्चों को सिखाएंगे। क्या आप जानते हैं? अब बाइबल यशायाह 54 में यह प्रतिज्ञा नहीं कहती कि आपके सभी बच्चों को यहोवा के बारे में सिखाया जाना चाहिए। हां, बेशक हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाते हैं, पर वो प्रतिज्ञा यह है कि तुम्हारे सभी बच्चे को स्वयं यहोवा सिखाएंगे। और पता है परिणाम क्या होता है? तुम्हारे बच्चों की शांति महान होगी। आपके बच्चों को महान शालोम मिलेगा। शालोम केवल मन की शांति भर नहीं है, यह है स्वास्थ्य, संपूर्णता, खुशहाली, सलामती, ये सब बढ़िया। न केवल मन की शांति, सब कुछ जो आपके बच्चों को मिलने वाला है। न केवल स्वास्थ्य, बढ़िया स्वास्थ्य, न केवल सुख शांति, बल्कि बढ़िया सुख शांति। प्रतिज्ञा यह है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी, उन्हें सुख और शांति मिलेगी। यदि यह सच है तो वो क्या है जिसकी मांग परमेश्वर हमसे करते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को सीधे सिखा सके? वो क्या है जो परमेश्वर को हमसे चाहिए, आमीन, ताकि हमारे बच्चों को बढ़िया शालोम मिल सके? अगला वचन हमको बताता है, तू धार्मिकता के द्वारा ही स्थिर होगा। जितना ज्यादा पिता स्थिर होंगे। अब जब मैं ये कहता हूं कि पिता, तो मेरा मानना है कि
एक परिवार जिसमें पिता विश्वासी है, अगर आप ऐसे परिवार से हैं जिसमें आपका पति विश्वासी नहीं है, फिर आप घर की अगुआ बन जाती हैं। आमीन। फिर ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। आप आशीषित हैं तो आपके बच्चे आशीषित हैं, आपका पति भी आशीषित होगा। ओके, मैं जेनेरिक तरीके से बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ लिखा है कि यदि मैं स्थिर हो गया हूं, नहीं नहीं नहीं, यदि मैं धार्मिकता के बारे में जानता हूं, पास्टर प्रिंस मैं इसके बारे में जानता हूं, मैं धार्मिकता के बारे में जानता हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप क्या नहीं जानते, मैं पूछता हूं कि आप स्थिर हैं, क्या आप स्थिर हैं? इब्री शब्द, ये शब्द स्थिर के लिए है। क्या आप स्थिर हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं? क्या आप मानते हैं? अगर आप मानते होंगे तो आपके बच्चों को बढ़िया शांति मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को स्वयं सिखाएंगे, इसलिए उनकी शांति बढ़िया होगी, उनका शालोम बढ़िया होगा। आमीन। क्या आप सीख रहे हैं अब तक? ना केवल ये, जब तक आप धार्मिकता में स्थिर होते हैं आप अंधेरे से बचे रहेंगे और ना ही तुम्हें कभी डरना पड़ेगा, ना तू भयभीत होगा, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि अगर तू घोषित करते रहेगा कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो भय तुमसे कोसों दूर रहेगा, अत्याचार तुमसे कोसों दूर रहेगा। तुम्हारे बच्चों को यहोवा सिखाएंगे और उनकी शांति बढ़ती रहेगी और तुम जगत के वारिस होगे और तुम्हें विरासत मिलेगी अब्राहम की आशीषों के रूप में। आमीन। और आप उन सब अच्छी बातों का जो आपसे जुड़ी हैं उनका आनंद लेंगे। यीशु के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर बस यही कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो कि जो मैं कहता हूं वो सच है। मैंने आपको धर्मी घोषित किया है अपने पुत्र की वजह से, उस वजह से जो उसने क्रूस पर किया है। अब तुम खुद को धर्मी घोषित कर सकते हो। जहां भी विश्वास हो वहां घोषणा होनी ही चाहिए। ये कहना काफी नहीं कि पास्टर प्रिंस मैंने ये उपदेश सुना है, मैं इसे जानता हूं, मैंने इसे कई बार सुना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं सुना है, सुना है। मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं इसे मांग रहा हूं कि आपने इसकी घोषणा की है। स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये दरअसल बाइबल कहती है रोमियो 10:8 में कि वचन तेरे निकट है। इसमें लिखा है, यहां क्या लिखा है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु यीशु को किस रूप में? अपनी धार्मिकता के रूप में जो आप अभी देखने वाले हैं, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जला दिया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये शब्द सोजो वही शब्द है जो चंगाई के लिए इस्तेमाल होता है। तुम उद्धार पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम सुरक्षा पाओगे। आमीन, आमीन। फिर लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यीशु के प्रति यह स्वीकार करना है कि यीशु आपकी धार्मिकता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, ठीक है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार काफी ज्यादा भारी है, ऑलराइट। उद्धार शब्द है सोटेरिया, इसमें शामिल है कल्याण। दरअसल स्ट्रॉन्ग कहता है सटोरिया को समृद्धि, ये दूसरा नाम है समृद्धि का। आमीन। यह है कल्याण, यह है चंगाई, यह है संपूर्णता, यह है शांति। यह काफी भारी भरकम है। इब्री में है ये यशुआ यानी यीशु। ग्रीक में उनका नाम यीशुस है, जो कि असल में आप यीशुस को सीधे अनुवाद से आप कह सकते हैं, असल में यह है सेटोरिया। सेटोरिया असल में यीशुस को असल में सेटोरिया कहते हैं, इसे सेटोरिया कहते हैं। ये काफी भारी भरकम है। जब आप कहते हैं यीशु, आप कहते हैं स्वास्थ्य, आप कहते हैं चंगाई, आप कहते हैं समृद्धि। आमीन। हमारे लिए ये सब है। ये मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है चर्च। अभी भी जिस चीज का अभाव है वो है इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। वचन जो आपके निकट है, आपके मुंह में और आपके हृदय में, ये इतना काफी नहीं कि आप इसे अपने मन में जान सकें। आपको इसे कहने की आवश्यकता है, घोषणा करने की आवश्यकता है। आमीन। इसे कहिए, हालेलुया। और इसलिए यशायाह, भविष्यवक्ता यशायाह ने आप सबको देखा है, उन्होंने आप सबको देखा है और इन लोगों के बारे में कहा है, भविष्य के बारे में, भविष्य के लोगों के बारे में। यशायाह 45 में मैंने अपनी ही शपथ खाई। बाय द वे वचन 23 है जो फिलिपियो में इस्तेमाल किया गया है, वो यह है कि सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, हर एक जीभ अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु हैं। अब यहां देखें वचन 24, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में यशायाह ने देखा कि आप और मैं ये स्वीकार कर रहे हैं कि मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन, राइट। उसके लिए भी वो पुरुष जो घोषणा करता है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन है, आपके बारे में कौन लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं क्यों? चाहे उनके शब्द माने जाएं, पर अगर आप घोषणा करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इजराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए जाएंगे और धार्मिकता के बाद हमेशा आती है महिमा।
हम उसकी महिमा करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कमी किसकी है? हमारी स्वीकृति की। हमें घोषणा करना है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्या आप जानते हैं यीशु हमारे महायाजक हैं, मलकिसदेक की प्रथा के महायाजक हैं? आप जानते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ एक चीज। आप जानते हैं वो क्या है? इधर देखिए, इब्रानियों 3:1। वो एक प्रेरित है। तो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट पे भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो हमारे अंगीकार का महायाजक है, प्रभु यीशु। वो किसके महायाजक है? हमारी स्वीकृति के, हमारे विचारों के नहीं, हमारी भावनाओं के नहीं, हमारे इकरार के नहीं। ओह पास्टर प्रिंस, ये तो पाप का इकरार है। गलत, क्योंकि अगला अध्याय आपको बताता है। अगला अध्याय, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आप पाप के अंगीकार को दृढ़ता से थामे नहीं रह सकते हैं। यह विश्वास का अंगीकार है, आशा का अंगीकार। यीशु आज सुन रहे हैं, वो हमारे अंगीकार को सुन रहे हैं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आप जानते हैं क्यों? जब आप ऐसा कहते हैं, ये कुछ ऐसा है, ये उनको याद दिलाता है कि वो सब जो उन्होंने आपके लिए किया है, जहां तक आपका सवाल है, वो व्यर्थ नहीं गया। यीशु मसीह पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दोस्तों, आप इस वक्त जहां कहीं भी हो, अगर आप शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं तो यह शुभ समाचार है कि एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो इस वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता, मसीह मेरे पापों के लिए मरे। मसीह ने मेरी दंडाज्ञा अपने ऊपर ली और उस क्रूज पर खुद को पापी ठहराया हम सब के बदले। उसने इस सब को नष्ट कर दिया, इस सब को पूरा कर दिया, और वो मुर्दों में से जिलाया गया जब आपने मुझे धर्मी ठहराया। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। आज के बाद से पिता, आपका धन्यवाद कि हमेशा आप मुझे अपनी धार्मिकता के रूप में देखते हैं। यीशु के नाम में आमीन। अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। हमें कभी परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमीन। अब आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, ये याद रखिए। आपकी प्रार्थनाएं सामर्थी हैं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ हासिल करती हैं। आमीन। दूसरे प्रार्थना कर सकते हैं धर्मी बनने की चाह में। आप प्रार्थना कर सकते हैं रिलैक्स्ड रवैये के साथ। आमीन। जानते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। प्रभु की स्तुति है और आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ प्राप्त करती हैं। चलिए अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम पर आप में से हर एक और वो सब जो इस वक्त ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में हैं, परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को आशीष दें। परमेश्वर आपको अब्राहम की आशीषों से आशीषित करें, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से। इस सप्ताह भी वो आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर आपको सलामत रखें, आपकी रक्षा करें, सुरक्षा करें हर एक हानि से। आप और आपके प्रियजनों को हर खतरे से बचाएं, हर संक्रमण से बचाएं, हर रोग से बचाएं, हर एक आतंक से बचाएं, कुटिल लोगों से और अंधकार की सभी शक्तियों से बचाएं। अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु आप पर मुस्कुराएं, अनुग्रह करते रहें, और प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाते रहें और आपको और आपके परिवार को प्रदान करते रहें अपना शालोम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा, चर्च में आते रहिए, शुभ समाचार सुनते रहिए और आशीषित होते रहिए ज्यादा से ज्यादा। प्रभु आपको आशीष दें।